हेलो स्टूडेंट, आई एम कल्पना सिंह अगेन पार्ट 2। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिजाइन प्रिंसिपल में रिदम में एंड किया था। तो हमने रिदम देखा था कि रिदम किस टाइप्स का होता है और किस तरह से शो होता है, बिल्डिंग्स में किस टाइप से शो होता है, लाइनों का क्या थ्रो होता है जिसकी तरह से रिदम दिखाई देता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन। अब आप देख रहे हो आपके सामने कुछ इमेजेस है और कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपके सामने डिस्प्ले है। तो कंसंट्रेशन इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेयर of the same center. Edges may be straight or curved or a free form, okay? But they retain their relationship to each other and to a center through every step. It is curved around a central point. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इट इज कर्व्ड अराउंड अ सेंटर पॉइंट, नेवर पॉइंट इट एट इट और अ कमिंग इनटू टच इट। तो आपने देखा कंसंट्रेशन का क्या है। देखिए लास्ट वाली लाइन, नेवर पॉइंटिंग इन एट इट और कमिंग इनटू टच इट। आप देख रहे हो कि एक आपका ये रिपीट हो रहा है। कुछ एजेस हैं, मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व और फ्री फॉर्म कुछ भी हो सकता है। फ्री फॉर्म में आप ये देख रहे हो, ज्योमेट्रिकल में आप इस टाइप की लाइन एंड सर्कल देख रहे हो जो कंटिन्यूसली कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेयर। तो आपने यहाँ पर ये चीज देखी, सर्कल है जो इंक्रीज ऑफ साइज में थोड़े से चेंजेस आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो इस और एक सेंटर पॉइंट में दिखाई दे रहा है, बट कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ओके, तो इस टाइप के जब पैटर्न्स आपको नजर आते हैं अलग अलग इसमें फ्री फॉर्म एंड ज्योमेट्रिकल शेप में, सो वी कॉल अ कंसंट्रेशन प्रिंसिपल। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं कंट्रास्ट। अब आप देख रहे हो बिल्डिंग में आपको एक कंट्रास्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। अब कंट्रास्ट हमेशा कलर या चीजों में ही नहीं होता है, कभी कभी हमारे इस वाले पॉइंट पर भी होता है, मतलब बिल्डिंग्स में भी कंट्रास्ट नजर आता है। अब आप दो टाइप्स से देख रहे हो, एक है आपका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स बनता है और एक आपका मॉडर्न है। दोनों शेप, दोनों ही कल्चर को एक साथ कंबाइन करके उसमें कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया है। जैसे मॉडर्न आपको साइड में दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एकदम कंट्रास्ट फॉर्म में आ जाता है। तो कंट्रास्ट इज द फीलिंग ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंस, द opposition of the things or the purpose of showing a unlikeness। ठीक है, unlikeness नजर आता है। it is a helping lighting principle because it focus attention to the place where the difference occur. It is one of the most powerful and commanding of all visual design principle। ओके, सो कंट्रास्ट आपको कहीं पे भी नजर आ सकता है। जैसे हम दो चीजों में अगर शेप की, ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल शेप में क्या है, फर्स्ट आप देख रहे हो दो टाइप के कंट्रास्ट नजर आ रहे हैं। एक आपको ब्लैंक नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ लाइंस नजर, ये क्या है, कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। सेम है, आपको दोनों चीजों में कंट्रास्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर शेप में कंट्रास्ट नजर आ रहा है, सेम शेप है बट इसकी साइज में डिफरेंस है। कुछ आप कंट्रास्ट इसमें भी देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल और इनफॉर्मल डिजाइन्स में आपके जो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं उनमें इस तरह से कंट्रास्ट हम लोग देख सकते हैं। और जब कभी भी बिल्डिंग्स में दिखाई देता है कुछ एकदम से मॉडर्न और जो एंशियंट टाइम के बिल्डिंग्स रहा करती थी, या फिर जो भी जो टाइम है मॉडर्न और उन दोनों को मिक्स करके, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिखाई देता है, तो ये पार्ट भी हमारे आर्किटेक्चर में कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके राइट, अब हम लोग आते हैं सेकेंड, एम्फेसिस। एम्फेसिस बहुत एक फोकल पॉइंट होता है जहां पर हमारा एकदम से अट्रैक्शन जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज जो हमें एकदम से अट्रैक्ट कर रही होती है, जो पूरे पूरे एरिया में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देती है। सो एम्फेसिस इज द creation of a focal point, the most important center of the interest to which all others are subordinated in a order of their importance. It enables the eyes to the scan and arrangement, comparing various parts of the established what is the most and the least important। तो अब आपके सामने कुछ यहाँ पे शेप्स हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है। ओके, तो अब किस टाइप का है, आप फर्स्ट में देख रहे हो एम्फेसिस आपको इस लाइन में नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है और यहाँ पे एक ट्राइंगल भी एम्फेसिस में है, और यहाँ पर एक स्टार है। बहुत सारे पीछे पैटर्न नजर आ रहा है, पैटर्न में एक जस्ट एक हॉलो स्टार नजर आ रहा है।
तो ये क्या एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सेम है आपको इस बिल्डिंग में यहाँ वाला पार्ट जो ऊपर है, जो एकदम से जस्ट डिफरेंट दिखाई दे रहा है पूरे शेप में, एक अलग सा एक पार्ट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहा है, वो एम्फेसिस का पार्ट है। तो जब कभी इस टाइप का आपको कभी एग्जाम्पल के लिए कुछ इस टाइप की इमेजेस दी जाती है, तो एम्फेसिस हम इस टाइप से इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस अमाउंट साइज डिग्रीज और पार्ट्स। ओके, प्रपोर्शंस आप देख रहे हो, बहुत प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज़ जब हमें बहुत बैलेंसिंग नज़र आती है तो प्रपोर्शन की वजह से ही नज़र आ रही होती है। अब प्रपोर्शन कैसे देखा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है, अमाउंट्स देखा जाता है, साइज डिग्री और पार्ट्स देखे जाते हैं कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में है कि नहीं। जैसे अगर हम यहाँ के पिलर्स और डोर की बात करें जो कर्व शेप में है, वो प्रोपोर्शनेट है, ये दो सेम शेप में है, ये दोनों सेम शेप में है, ये अपना इन सबको कंपेयर कर रहा है। सेम अगर हम ऊपर के विंडो की बात करते हैं या इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं, ये क्या हर एक चीज़ हमें प्रोपोर्शन में नज़र आ रही है, एक बैलेंस क्रिएट कर रही है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शन है। में हम लोग इसको ऐड करेंगे। इट इज़ ऑलवेज यूज द Paris in the relation to the because special characterize or have a little meaning expect as they compare to something else. It initiates exploration of a parts and a whole and integrating our perceptions. तो ये इसका कुछ एक definitions है, आप पढ़ सकते हो और इस तरह से हम इसके प्रोपोर्शंस को समझ सकते हैं। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है हर एक चीज़ में, स्पेशली जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बहुत सारी जगह में आपको प्रोपोर्शंस देखने मिलेगा, वही चीज़ आपकी चीज़ों को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ स्केल। स्केल इज अ कंसिस्ट रिलेशनशिप ऑफ अ साइज टू ईच अदर and the whole regardless of shape. It is the first concept of true proportion, although it compare only size, not other quality. एक्चुअली जब हम स्केल की बात करते हैं, तो जब स्केल में क्या होता है, आपने देखा अभी ये लास्ट वाले हैं कंपेयर ओनली साइज, मतलब साइज से हम लोग कंपेयर करते हुए जा रहे होते हैं, तो हमें एक प्रॉपर स्केल मिल जाता है। ये पूरे शेप से रिलेटेड होते हैं, हर एक चीज़ प्रोपोर्शन में नज़र आ रही होती है। स्केल का भी यही रोल जैसे प्रोपोर्शन का होता है, आप जितने भी जो भी पार्ट आप वो उसका देख रहे हो, वो प्रॉपर स्केल में होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप की कोई इमेजेस, थोड़ी सी इमेजेस शिफ्टेड है, मे बी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था इस इमेज में, तो आप देख रहे हो प्रॉपर जो भी ऊपर की डिजाइन है वो प्रॉपर स्केल में होगी, नीचे के पिलर्स होंगे वो भी प्रॉपर स्केल में। ऐसा तो नहीं कि छोटा बड़ा होगा, तो वो ना कि प्रोपोर्शन में रहेगा और ना ही स्केल में। तो जब भी कोई चीज़ प्रॉपर चल रही होगी और प्रॉपर स्केल में बन रही हुई दिखाई देगी, तो वो हमारा स्केल वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो उसमें करेक्ट ऑप्शन में आएगा, जब हम लोग नाटक एक एग्जाम की बात कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बैलेंस। अब बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस इज द फीलिंग ऑफ evenly distribute weight resulting in a equilibrium, steadiness, reposes, stability, rest. There are three kinds of balance: horizontal, vertical, and radial. It can be symmetrical or asymmetrical. देखो symmetrical और asymmetrical दोनों टाइप के बैलेंस होते हैं, बट बैलेंस में ही कंसीडर हो रहे होते हैं वो। सिमेट्रिकल बैलेंस का जो सबसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर नेचर में अगर हम देखते हैं तो बटरफ्लाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे कॉमन एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, जो नॉर्मली आप सबने देखा होगा। बटरफ्लाई के कलर का बैलेंस, उसमें आपका शेप का बैलेंस, हर एक चीज। असिमेट्रिकल बैलेंस कुछ 3 टाइप्स का होता है। सिमेट्रिकल में तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। असिमेट्रिकल बैलेंस में रूट ऑफ थर्ड भी चल रहा होता है आपके, मतलब जो ग्रिड वाला काम होता है उसमें भी दिखाई दे रहा होता है, और नेचर में भी बैलेंस असिमेट्रिकल बैलेंस दिखता है, बट शेप उनमें ऑलमोस्ट इक्वालिटी के साथ होते हैं। ओके, तो ये हमारा बैलेंस वाला पार्ट है, और वेट में आप इसको देखोगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस होगा वो असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बैलेंस के अकॉर्डिंग ही इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, हार्मनी। हार्मनी इज अ अरेंजमेंट इन अ फीलिंग, अ कंसिस्टेंसी इन अ मूड,
a pleasing combination of different things used in a similar ways. देखो हारमोनी क्या होती है, कोई भी चीज प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर मैनेज दिखाई देती है। लाइक अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में देख रहे हो और चारों तरफ फ्लोरिंग बिल्कुल पिंक कलर की है, ओके, तो वो आपको बहुत बैलेंस नजर आ रही होगी। हारमोनी मतलब एक फीलिंग को वो क्रिएट कर रही है, एक बैलेंस दिखा रही है। लाइक जैसे हम यहाँ पे लोटस का एक टेम्पल है ये, तो उसमें आप हारमोनी कैसे देख रहे हो, उसके लीव्स पर, मतलब एक जो लोटस की लीव्स बनी हुई है वो कितने प्रॉपरली वे में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो ये क्या होता है, फीलिंग मतलब को क्रिएट करती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स यूज्ड इन अ सिमिलर वे। ओके, तो ये हमारी हारमोनी वाला पार्ट है। ये कलर से लेके शेप में लेकर हर एक चीज में आपको इजीली देखने मिल सकती है, और इसको फाइंड आउट करना भी बहुत इजी होता है जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं सामने। तो हमेशा हारमोनी एक ऐसे अरेंजमेंट के साथ है जो प्रॉपर एक ही वे में चल रही होगी। ओके, सिमिलर वे। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में आते हैं यूनिटी। यूनिटी इज द सेंस ऑफ अ कंप्लीटेड oneness, wholeness, integrated to the totality, the quality of being, the quality of being a quotient and a finished in a visual design is the required variety, related, integrated, and finished. It is a relationship in which all parts work together for one considered completed effect. So unity, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यूनिटी क्या होता है, एक बाउंडेशन नजर आता है, मतलब एक कनेक्टिविटी नजर आती है। जब भी यूनिटी की बात करते हैं तो जो भी शेप या कुछ भी डिजाइन होंगे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आते होंगे, तो उसमें हम यूनिटी को इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं इन विजुअल डिजाइन। और यूनिटी मतलब आप में मतलब जो भी आप डिजाइन बना रहे होंगे उस डिजाइन को आप जब कनेक्शन देखोगे, कोई भी वर्क का, कलर का, रिलेशंस का, मतलब तो जो भी आपके पार्ट्स हैं उनमें एक अलग से एक कनेक्टिविटी नजर आएगी, तो उसको हम यूनिटी में कंसीडर करते हैं। और ये कंप्लीट एक इफेक्ट दिखाती है जब सारे पार्ट्स एक साथ टुगेदर और कंसिस्ट कंप्लीट होते हैं, तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है। तो आपके सामने एक एग्जांपल है यूनिटी का। एक अलग अलग टाइप के शेप्स हैं जो चलते जा रहे हैं, अलग रिदमिक हैं बट कनेक्टिविटी के साथ हैं, तो उसमें की वजह से एक यूनिटी क्रिएट होती गई। तो यही इफेक्ट हमारी यूनिटी में आता है। और ये हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट विजुअल आप बात कर सकते हो, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन थे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने आज पढ़ी है। होपफुली कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आगे के नॉलेज के लिए या आगे के कुछ और हम लोग आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तब के लिए कि प्रिपरेशन करते रहिए, जी जान से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।